राम राम दोस्तों अब हम एनालिसिस करेंगे निफ्टी 50 का। बैंक निफ्टी की वीडियो आपको प्रोवाइड की जा चुकी है। यहाँ पे अब मैं डिस्कशन करने वाला हूँ निफ्टी 50 का। ध्यान से अगर आप नोटिस करेंगे, जिन्होंने कैरी फॉरवर्ड किया था तो गैप अप ओपनिंग के दौरान उन्हें काफी अच्छा प्रॉफिट हुआ, लेकिन फिर आप देखेंगे मार्केट में आपको प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली, एक रिट्रेसमेंट देखने को मिला, इस तरह की सिचुएशन देखने को मिली। और इसका तरीका मैंने आपको बैंक निफ्टी वाली वीडियो में समझाया था। अगर आप ध्यान से नोटिस करेंगे, यहां का लॉजिक थोड़ा सा अलग है। बैंक निफ्टी में क्या था, बैंक निफ्टी में ऑल टाइम हाई पे सपोर्ट लेके बाउंस किया और वहां पे पिन बार बुलिश कैंडल आपको देखने को मिली, उसके अकॉर्डिंग आपने ट्रेड को एग्जीक्यूट किया। यहां पे सिचुएशन थोड़ी सी डिफरेंस है। क्या डिफरेंट है भाई, जैसे बड़ी ग्रीन कैंडल दिखे, बड़ी रेड कैंडल दिखे, बड़ी गैप अप ओपनिंग दिखे, बड़ी गैप डाउन ओपनिंग दिखे, इन चारों चीजों से मैंने आपको कहा है दूर रहना है। यहां पे आप देखेंगे बड़ी गैप अप ओपनिंग दिख गई 5 मिनट का टाइम फ्रेम है, अचानक से आपको बड़ी रेड कैंडल भी दिख गई, दो चीजें एक साथ दिख गई, तो इसका मतलब शांति से बैठ जाओ। तो यहां पे मार्केट ने टाइम स्पेंड करना शुरू कर दिया। भाई नीचे अगर हम सपोर्ट की बात करें, अगर ऑल टाइम हाई के सपोर्ट की बात करें, तो वो भी हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है कि ऑल टाइम हाई पे भी सपोर्ट ले रहा है मार्केट। समझ में आया कि नहीं? दूसरी चीज हम नोटिस क्या कर रहे हैं कि यहां पे एक पैटर्न का फॉर्मेशन भी कर रहा है। अगर आप इस रेंज में देखेंगे, मार्केट काफी देर तक साइडवेज रहा, यानी कि हमें क्लियर ये दिखाई दे रहा है कि ऑल टाइम हाई पे सपोर्ट भी है। और जो चार पैटर्न्स बताए हुए हैं, ट्रायंगल वाले पैटर्न, ट्रेंड लाइन से मिलके बना हुआ पैटर्न, पैरेलल पैटर्न, ये वाला पैटर्न आपको यहां पे देखने को भी मिल रहा है। अब इस सिचुएशन पे सीधा सीधा सा ये है कि अगर मार्केट इसका ब्रेकआउट देता है तो कहीं ना कहीं मार्केट अपने ऑल टाइम हाई को फिर से अचीव करने की कोशिश करेगा या ट्रेडिंग डे हाई की तरफ जाने की कोशिश करेगा। अगर इसका ब्रेकडाउन देता है तो मार्केट में आपको और भी नेगेटिव मोमेंटम देखने को मिलेगा और 23,000 नीचे की तरफ आपके लिए एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट हो सकता है, क्योंकि राउंड लेवल भी है। तो मार्केट ने दिया यहां पे ब्रेकआउट और काफी अच्छा बेहतरीन आपके उसके बाद मोमेंटम, इवन वापिस आके रिटेस्ट करके भी मोमेंटम दिया, एक प्राइस एक्शन भी बनाया। प्राइस एक्शन पे मैंने डिटेल में आपको वीडियो प्रोवाइड की हुई है, आपको चैनल पे मिल जाएगी, आप वहां पे जाके डिटेल में समझ सकते हैं। लेकिन अब काफी सवाल खड़े हो जाते हैं। काफी लोगों ने आज एक गलती की होगी, उम्मीद है आपने कैरी फॉरवर्ड नहीं किया होगा, ये सोच के कि आज भी आपको या नेक्स्ट डे भी आपको एक गैप अप ओपनिंग देखने को मिल जाएगी। दोस्तों, इस तरह की न्यूज बेस्ड ट्रेडिंग आपको नहीं करनी चाहिए, एज ए बिगिनर तो बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। लेकिन फिर भी मैं आपको यह सजेस्ट करता हूं कि अगर आपका सेटअप बने तो काम करना है, अगर सेटअप नहीं बनता है तो गलती से भी इस तरह के मार्केट में एंटर मत कर जाना, नहीं तो आपको प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ सकता है। समझ में आया कि नहीं? चलो आइए मैं पहले आपको एक बार वन डे के टाइम फ्रेम पे लेके चलता हूं। यहां पे सिचुएशन क्या बन रही थी, मैंने आपके साथ डिस्कस किया था कि इस तरह का मोमेंटम हमें देखने को मिल रहा है। अगर मार्केट हायर लो बना चुका है, हम डिस्कशन ये कर रहे थे ना कि मार्केट हायर हाई और हायर लो बनाते हुए चल रहा है, और हमने लास्ट टाइम ये डिस्कशन किया था अगर मार्केट इसी हायर लो को बनाते हुए चलेगा तो अगला जो मार्केट हायर हाई बनाएगा या फिर ऑल टाइम हाई को अप्रोच करेगा या फिर एक नया ऑल टाइम हाई बनाएगा। तो मार्केट ने अभी एक नया ऑल टाइम हाई बना लिया है, पहली बात नोट कर लो। दूसरी बात नोट करने लायक क्या है, यहां पे मार्केट ने एक गैप क्रिएट कर दिया है। कितने लोगों को दिखाई दे रहा है? दिखाई दे रहा है कि नहीं? तो पॉसिबिलिटीज क्या है कि आने वाले दिनों में मार्केट इस गैप फिलिंग को भी करने की, यानी कि इस गैप को फिल करने की भी कोशिश कर सकता है। क्या ऐसा जरूरी है कि मार्केट गैप फिल करेगा ही करेगा? ऐसे हम बहुत जगह देख चुके हैं। जैसे इस एरिया में देखो, मार्केट ने एक गैप अप ओपनिंग दी थी लेकिन एक गैप भी फिल नहीं किया। इस एरिया में देखो, मार्केट ने एक गैप अप ओपनिंग दी थी लेकिन एक गैप फिल नहीं किया। और देखो, आपको ऐसी बहुत सारी सिचुएशंस मिल जाएगी जहां पे मार्केट गैप अप ओपनिंग दे चुका है, गैप फिल नहीं किया है। तो ऐसा कंपलसरी बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, अगर मार्केट में आपको सरकार बदलती हुई दिखाई देती है और उसके अकॉर्डिंग मार्केट में नेगेटिव मोमेंटम देखने को मिलता है, या फिर जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है इसमें आपको उतनी मजबूती या उतनी सीट आती हुई नहीं दिखाई देती और उसके कारण मार्केट नेगेटिव मोमेंटम देता है, तो हम ये देखेंगे जो ये पिन बार कैंडल बनी है,
अगर इसके लो के नीचे मार्केट निकलने लग जाता है, या फिर मैं आपको सजेस्ट करूंगा 23,000 के नीचे अगर मार्केट निकलने लग जाता है, फिर पॉसिबिलिटीज बढ़ सकती है कि मार्केट इस गैप को फिल कर सकता है। लेकिन क्या इतना इजी होगा? क्योंकि इस बीच ये वाला जोन भी आएगा, ये भी हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है। कौन सा है? 22,800 वाला, जो कि हमारे लिए एक मजबूत रेजिस्टेंस बना हुआ था। तो वापस आते समय एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट के रूप में भी काम कर सकता है, क्योंकि हम जानते हैं अगर कोई रेजिस्टेंस है, ब्रेकआउट मिलता है तो उसकी सपोर्ट की तरह एक्ट करने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। इन चीजों पे आप खास ध्यान रखेंगे। दूसरी चीज और ऑब्जर्व करो, अगर आप वन डे के टाइम फ्रेम पे देखेंगे, पिछले मंथ भी आपको इनडिसीजन कैंडल देखने को मिली थी। इस तरह की डोजी की कैंडल आपको यहां पे देखने को मिली थी। क्या हमें ये डोजी पहले भी देखने को मिली है? बिल्कुल। यहां पे आप देखेंगे, यहां पे देखने को मिली थी, इस एरिया में देखने को मिली थी, यहां पे देखने को मिली थी, यहां पे भी देखने को मिली थी, और कहा यहां पे भी देखने को मिली थी। यानी कि पहली बार भी बहुत बार देखने को मिल चुकी है। लेकिन हम एक बात नोट कर रहे हैं कि जब जब इसका हाई निकला है, मार्केट ने मोमेंटम दिखाया ऊपर की साइड, जब जब इसका लो निकला है, मार्केट ने दिखाया मोमेंटम नीचे की साइड। यहां पे देखो हाई निकला है, मार्केट ने दिखाया मोमेंटम ऊपर की साइड। ध्यान रखना, 1 मंथ के टाइम फ्रेम पे मैं ये देख रहा हूं। तो यहां पे आपको फिर से एक डोजी देखने को मिली है, और हमें ये देखना है कि इस मंथ क्या होगा। इस मंथ इसके ऊपर प्राइस सस्टेन करेगा या फिर इसी के अंदर आ जाएगा। अगर इसी के अंदर आ जाएगा तो हो सकता है ये पैटर्न फेल हो जाए। लेकिन अगर इसके ऊपर रहेगा, अगर हम इन चीजों को ऑब्जर्व करें, ठीक है, तो आपको पॉजिटिव साइड एक लॉन्ग टाइम फ्रेम पे एक मोमेंटम भी देखने को मिल सकता है। इतनी सी बात समझ में आई कि नहीं? इसे कहते हैं लॉन्ग लेग डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न। लॉन्ग लेग डोजी में दो होते हैं, एक बियरिश होता है, एक बुलिश होता है। जल्दी मैं आपको इन पे वीडियो प्रोवाइड करूंगा, क्योंकि डोजी के ऊपर एक वीडियो मैंने आपको प्रोवाइड करा दिया है, क्योंकि मैं आपको फ्री कैंडलस्टिक पैटर्न कोर्स प्रोवाइड करा रहा था। इस वीडियो के एंड में मैं उस वीडियो का लिंक लगा दूंगा, आप वहां पे जाके देख सकते हैं। और यहाँ पे जल्दी आपको अलग से 2 पार्ट और प्रोवाइड किए जाएंगे। नेक्स्ट वीकेंड पे मैं पूरी कोशिश यहाँ पे आपके लिए करने वाला हूँ। तो यहाँ पे हमने 1 मंथ के टाइम फ्रेम पे भी एनालिसिस कर लिया, और हमने देख लिया इसे 1 डे के भी टाइम फ्रेम पे। अब यहाँ पे हम आ जाते हैं 1 आवर के टाइम फ्रेम पे। 1 आवर के टाइम फ्रेम पे हमें क्लियर एक तो ये ट्रेंड लाइन नजर आ रही है, ठीक है। ऊपर की तरफ ये एरिया आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि प्रीवियस डे हाई है आपके लिए यहाँ पे। दूसरा, यहीं पे आपके लिए एक एरिया और इंपॉर्टेंट है, जहां पे आपके लिए, चलो इसका मैं बाद में डिस्कशन करूंगा, पहले मैं आपको फिबोनाची लगा के दिखाता हूं, जिससे कि आपको थोड़ी सी मार्केट के बारे में क्लियरिटी मिल सके। ठीक है, यहां से ड्रॉ करते हैं हम और हाई की तरफ जाते हैं, राइट। ओके, एक हॉरिजेंटल लाइन भी उठा देता हूं। तब तक आप वीडियो लाइक कर दीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको एनालिसिस कैसे लग रहे हैं। हालांकि ये काफी दूर दूर हो गए हैं, ठीक है, लेकिन सिंपल सा आप यहां पे सिनेरियो समझने की कोशिश करो। मैं एक चीज और देख लेता हूं, एक चीज और देख लेता हूं। इसे हम हटा ही देते हैं, ज्यादा दूर से नहीं लगाते, हम पिछले लो को पकड़ते हैं और इस हाई को पकड़ते हैं, ठीक है। यहां से सिचुएशन को थोड़ा सा अलग तरीके से ऑब्जर्व करने की कोशिश करेंगे, राइट। ओके, ये सही है। यहां से ऑब्जर्व करते हैं सिचुएशन को। भाई एक हाई है हमारे पास और एक लो है, पिछला ही लो ले लिया हमने, जो मार्केट ने पिछला लो बनाया था। तो हम यहां पे क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं, हम यहां पे कुछ चीजें ये देख रहे हैं कि अगर फ्लैट ओपन होके पॉजिटिव मोमेंटम आता है तो आपके लिए अगला इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस क्या रहेगा, प्रीवियस डे हाई। अगर आपको इसका ब्रेकआउट मिलता है तो आपके लिए प्रीवियस डे हाई के ब्रेकआउट वाला सेटअप भी बनेगा। फिर आपके लिए अगला इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस बनेगा 23,400 के अराउंड, ठीक है। इसका ब्रेकआउट मिला तो 23,500 अगला इंपॉर्टेंट जोन आपके लिए रहने वाला है। वहीं पे अगर आपको फ्लैट ओपन होकर नेगेटिव मोमेंटम देखने को मिलता है, दोस्तों इसका डिस्कशन करने से पहले मैं आपको ये बता दूं, यह आपके लिए किसी भी तरह का ना तो कोई बाय रिकमेंडेशन है, ना ही कोई सेलिंग रिकमेंडेशन है। ये जस्ट एजुकेशनल पर्पज से बनाई गई एनालिसिस वीडियो है। इन्वेस्ट करने से पहले आपको अपनी रिसर्च करनी है, अपने इन्वेस्टर की सलाह लेनी है, क्योंकि प्रॉफिट भी आपको होने वाला है, लॉस की जिम्मेदारी भी आपको अपने आप लेनी है।
अगर मार्केट फ्लैट ओपन हो गया आपको नेगेटिव मोमेंटम दिखाता है, एक तो इस ट्रेंड लाइन पे फोकस रखेंगे आप, इसका ब्रेकडाउन होने दो, और जहां जहां पे इस ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट लिया गया है वे आपके लिए सपोर्ट की तरह एक्ट करेंगे। ठीक है, उसके बाद इंपोर्टेंट सपोर्ट 0.236 रह सकता है, यानी कि 23,127। इसका ब्रेकडाउन मिलता है तो 0.382 यानी कि 22,989, और ये कहीं के नजदीक है, 23,000 के नजदीक है। ये आपके लिए अगले नीचे की तरफ इंपॉर्टेंट सपोर्ट रह सकते हैं। लेकिन जो इंटरेस्टिंग चीज है, इसके बाद मैं आपके साथ फिबोनाची का भी डिस्कशन, फिबोनाची का कह रहा हूं, फिन निफ्टी का भी डिस्कशन करूंगा, क्योंकि कल के दिन आपको एक्सपायरी मिलने वाली है, तो इसलिए उस चीजों को भी हम यहाँ पे ऑब्जर्व करेंगे। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि अगर आपको गैप अप ओपनिंग मिल गई, अब इस चीज में थोड़ा सा ध्यान से समझना, यहां पे गैप अप ओपनिंग देखने को मिली है, फिर कुछ प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली है, फिर मार्केट ने मोमेंटम दिखाया। तो गैप अप ओपनिंग अगर आपको मिलती है तो एकदम से नेगेटिव साइड पोजीशन मत बनाना। ठीक है, वोलेटाइल रह सकता है मार्केट। इस सिचुएशन पे आप ये ऑब्जर्व करेंगे, इस ट्रेन को रुकने का इंतजार करेंगे, या तो ये प्रीवियस डे हाई पे सपोर्ट ले, गैप फिलिंग के बाद यहां पे हैमर मिल जाए या पिन बार बुलिश कैंडल मिल जाए, तो आप उस अपॉर्चुनिटीज पे फोकस रखेंगे। ठीक है, लेकिन अगर प्रीवियस डे क्लोजिंग से नीचे चलने लग गया तो कहीं ना कहीं आप नेगेटिव सिनेरियो को देखेंगे और हाफ क्वांटिटी में काम करने की कोशिश करना, क्योंकि हो सकता है वो आपको नेगेटिव दिखा के नीचे ट्रैप लेके बहुत ज्यादा वोलेटिलिटी के कारण आपको एकदम से बाउंस दे दे। तो इसलिए प्रॉपर स्टॉप लॉस फॉलो करना है और हाफ क्वांटिटी में काम करने की कोशिश करनी है। समझ में आ गए? अब एक नजर हम यहाँ पे फिन निफ्टी पे भी डाल लेते हैं। फिन निफ्टी का मैं आपके लिए चार्ट लगा देता हूं, फिन निफ्टी को भी समझ लेते हैं, जिससे हमें फिन निफ्टी के बारे में भी आइडिया लगे। ये देखो इनडिसीजन कैंडल बनी है, साफ साफ आपको इस तरह की कैंडल, यानी कि बाइंग आती हुई दिखाई दे रही है काफी बड़ी। तो ट्रैप नहीं होना है किसी भी कंडीशन में, गलती से भी मार्केट में ट्रैप मत हो जाना, नहीं तो आपके लिए बड़ी समस्याएं पैदा हो सकती हैं। तो फिलहाल ये लेवल्स हमारे लिए किसी काम के नहीं है, क्योंकि दोबारा से ड्रॉ करने पड़ेंगे हमें। ठीक है, मैं इन्हें हटाता हूं, इसे भी हटा देता हूं। तब तक आप वीडियो लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तब तक मैं आपके लिए नई चीजें ड्रॉ करके दिखाता हूं। ठीक है, यहीं से कर ले। ओके, एक हाई है हमारे पास, एक लो है, राइट। और अब हम यहां से एक हॉरिजॉन्टल लाइन उठाते हैं और ये ड्रॉ कर देते हैं। देखो तीनों जगह हमें ट्रेंड लाइन तो दिखाई दे रही है, ये तो आपको ऑब्जर्व करना पड़ेगा। दूसरा, अगर बैंक निफ्टी में और निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज में एक चीज और कॉमन है, कहीं ना कहीं अपनी ट्रेडिंग डे हाई का भी इन्होंने लास्ट में ब्रेकआउट दिया है, लेकिन निफ्टी 50 में ऐसा नहीं है, वो अपनी ट्रेडिंग डे हाई का ब्रेकआउट नहीं दे पाया। इस चीज को भी आपको ऑब्जर्व करना है। तो यहां पे हम ध्यान ये रखेंगे कि अगर इसके ऊपर, यानी कि प्रीवियस डे हाई और प्रीवियस डे क्लोजिंग दोनों पास में है, अगर इनका ब्रेकआउट मिलके प्राइस ऊपर सस्टेन करता है तो आपके लिए इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस कहां हो सकता है, 22,800 के अराउंड। लेकिन अगर ये आपको नेगेटिव मोमेंटम दिखाते हैं तो आप फोकस करेंगे इस वाली ट्रेंड लाइन पे, और इसके ब्रेकडाउन के बाद आपके लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट कहां पे बनेगा, 22,389, और गैप सभी में पेंडिंग है। गैप पे भी आप खास नजर रखने वाले हैं, क्योंकि वोलेटिलिटी इतनी रहेगी, बिगिनर्स को दूर रहना है, और जो एक्सपीरियंस ट्रेडर है मैं उन्हें ये सजेस्ट करूंगा कि हाफ क्वांटिटी में काम करने की कोशिश करना, जिससे आपको आगे फ्यूचर में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। समझ में आए कि नहीं, चीजें क्लियर हुई कि नहीं? तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राम राम।